तो आखिरकार दुनिया भर में हुई किरकिरी के बाद पाकिस्तान के बाद और भारत के दबाव के आने के बाद तालिबान को झुकना पड़ा। तालिबान ने हाल ही में पुख्तिया प्रांत के एक गुरुद्वारे से निशान साहिब का पवित्र झंडा हटा दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किरकिरी के बाद तालिबान ने निशान साहिब को अपने स्थल पर दोबारा स्थापित कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत में गुरुद्वारे की छत से हटाए गए सिख धार्मिक धुन निशान साहिब को फिर से लगा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की निंदा के बीच तालिबान अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने गुरुद्वारा थाला साहिब का दौरा किया। तालिबान ने यह भी कहा कि गुरुद्वारा अपने रीति रिवाजों के अनुसार काम करता रहेगा। चमकनी इलाके में स्थित इस गुरुद्वारे का सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा दौरा भी किया गया था। आपको बता दें कि गुरुद्वारे के केयरटेकर रहमान चमकनी ने बताया कि कल रात निशान साहिब को पूरे सम्मान के साथ एक बार फिर से ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर लगा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि तालिबान के अधिकारियों ने अपने बलों सहित कल शाम गुरुद्वारे का फिर से दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे की अपनी रीति रिवाजों के तहत काम करने की बात कही, साथ ही अपनी उपस्थिति में निशान साहिब को तुरंत लगाने का निर्देश दिया। वहीं रहमान चमकनी ने कहा कि वह और बाकी लोग अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हैं। भारत ने शुक्रवार को तालिबान द्वारा निशान साहिब हटाए जाने की निंदा की। इसके साथ ही अपने दृढ़ विश्वास को दोहराया कि अफगानिस्तान का भविष्य ऐसा होना चाहिए जहां अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित अफगान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। इससे पहले भी भारत ने युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और शांति का आह्वान करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में शांति क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए शांतिपूर्ण बातचीत के रास्ते पर बल दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान में शांति के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा की गई। अफगानिस्तान में रहने वाले सिख लंबे समय से आतंकियों का निशाना बनते रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले साल ही अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के नेता निदान सिंह सचदेवा को तालिबान ने गुरुद्वारे से अगवा कर लिया था। सचदेवा का 22 जून 2020 को पख्तिया प्रांत में अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अफगानिस्तान सरकार और समुदाय के बुजुर्गों द्वारा किए गए प्रयासों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं पिछले साल ही 25 मार्च को काबुल में एक पूजा स्थल पर इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए आतंकी हमले में सिख समुदाय के लगभग 30 सदस्य मारे गए थे। 2020 तक अफगानिस्तान में लगभग 650 सिख थे। अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त इलाकों में दशकों से अल्पसंख्यक अफगान सिखों और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी। खासकर पख्तिया का इलाका 1980 के दशक से ही मुजाहिदीन और तालिबान हक्कानी समूह का गढ़ बना हुआ था। तालिबान का आतंक यहाँ इस कदर था कि अफगानिस्तान की सरकार का यहाँ कोई दखल ही नहीं था। तालिबान की इस कायराना हरकत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान ने अब अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पख्तिया प्रांत के चमकनी इलाके में गुरुद्वारा थाला साहिब से आतंकवादियों ने निशान साहिब को उतार दिया था। आपको बताते चले कि इस गुरुद्वारे का सिख धर्म में बड़ा महत्व है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने यहाँ का दौरा किया था। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि तुर्की में इलाज करवा रहे दोस्तम काबुल लौट चुके हैं। इनका नाम सुनकर तालिबान कांपते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों के बीच मजार शरीफ का बूढ़ा शेर के नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल आ चुके हैं। दोस्तम की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 67 साल की उम्र में भी तालिबानी उनके नाम को सुनते ही कांपने लगते हैं। मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार में 29 सितंबर 2014 से 19 फरवरी 2020 तक उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। काबुल पहुंचते ही उन्होंने तालिबान के खात्मे की कसम खाई। दोस्तम कई माह से तुर्की में इलाज करवा रहे थे। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अफगानी सेना लगातार मुकाबला कर रही। करीब 24 घंटे के भीतर ही 300 तालिबानी लड़ाकों को सेना ने ढेर कर दिया। सेना के ऑपरेशन में 303 तालिबानी आतंकवादी मारे गए, जबकि 125 घायल हो गए थे। यह ऑपरेशन नांगरहार, लगमान, गजनी, पख्तिया, कंधार समेत अन्य आसपास के इलाकों में चलाया गया था।
आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान अपने पैर पसारता जा रहा है। अफगानिस्तान के कई शहरों में लगातार हिंसा देखने को मिल रही। तालिबान व अफगान सुरक्षा बलों के बीच खूनी जंग जारी है। वहीं भारत ने युद्ध के हालातों को लेकर अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति बेहद महत्वपूर्ण। भारत ने लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की भी बात की। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।